कभी लगता है कि आपके पास बड़े सपने तो हैं, बट उन्हें पूरा करने की एनर्जी ही नहीं होती। आप सोचते हो, कल कर लूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। आपका गोल बड़े-बड़े कामों से जुड़ा होता है। आप उसे करना भी चाहते हो, लेकिन शुरू करना ही इतना मुश्किल लगता है कि आप टाल देते हो। आप सोचते हो कि बुक लिखनी है, फिट होना है, या कोई न्यू स्किल सीखनी है, लेकिन क्या करते हो? फोन स्क्रॉल करने लगते हो या ऐसा काम करने लगते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग हमेशा इजी चीजें चुनता है और कठिन कामों से बचता है। जब आपका दिमाग सुनता है कि बुक लिखनी है, तो उसे लगता है ये बहुत बड़ा टास्क है। एक्सरसाइज करनी है, तो दिमाग सोचता है बहुत एफर्ट लगेगा। स्किल सीखनी है, तो दिमाग कहता है बाद में कर लेंगे। तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कहता है चलो कुछ आसान करते हैं, जैसे फोन स्क्रॉल करना। यानी आप लेजी नहीं हो, बस आपका दिमाग बड़ी चीजों से डर जाता है और इजी चीज की तरफ चला जाता है। आपके पास ड्रीम्स बड़े हैं, लेकिन दिमाग को टास्क्स बड़े लगते हैं, और दिमाग इजी कंफर्ट ढूंढ लेता है। इसलिए आप एक्शन नहीं लेते और टाइम वेस्ट हो जाता है। ये इसलिए नहीं है कि आप हमेशा के लिए लेजी हो। असल प्रॉब्लम यह है कि टास्क ही इतना बड़ा लगने लगता है कि दिमाग घबरा जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि ये लेजीनेस आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह ये भी बदली जा सकती है। सोचो कितनी बार आप बस इसलिए रुक गए क्योंकि गोल आपको इम्पॉसिबल लगा। काम मुश्किल नहीं होता, उसका साइज और डर आपके दिमाग में बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन ऐसे ही बना है, पेन से बचने के लिए और कंफर्ट ढूंढने के लिए। लेकिन आप चाहो तो अपने दिमाग को आउटस्मार्ट कर सकते हो। इसलिए यहां 3 आसान स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको लेजीनेस से बाहर निकाल के असल में इंपॉर्टेंट काम करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 1, मेक इट स्मॉल। बड़े काम डराते हैं, इसलिए उन्हें छोटा बना दो। एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक लिखना चाहते हो, तो 200 पेजेस के बारे में मत सोचो। आज सिर्फ एक सेंटेंस लिखो, बस। छोटे स्टेप्स आसान लगते हैं और पूरा करने पे अच्छा भी महसूस कराते हैं। इसे माउंटेन चढ़ने जैसा समझो। आप एक जंप में माउंटेन की चोटी तक नहीं पहुंचते, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो। गोल्स भी ऐसे ही पूरे होते हैं। छोटी छोटी जीतें, यानी कि स्मॉल विनिंग्स, ही मिलके बड़ी सफलता बनती हैं। मान लो आप कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो, जैसे गिटार। अगर आप एक ही दिन में पूरा सॉन्ग सीखने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत भारी लगेगा और आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप आज सिर्फ एक कॉर्ड प्रैक्टिस करते हो, तो ये छोटा स्टेप बहुत इजी लगेगा। धीरे धीरे ये छोटे एफर्ट्स मिलके बिग रिजल्ट्स बना देते हैं। याद रखो, प्रोग्रेस पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना परफेक्ट बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, क्रिएट इजी रूटीन्स। सिर्फ विल पावर पे भरोसा मत करो, उसे मदद की जरूरत होती है। इसलिए रूटीन्स बनाओ। विल पावर खत्म हो जाती है, लेकिन रूटीन चीजों को ऑटोमेटिक बना देती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो, तो रात को अपने शूज बेड के पास रख दो, सुबह उठते ही दिख जाएंगे और शुरू करना आसान लगेगा। रूटीन्स को ट्रेनिंग व्हील्स की तरह समझो। ये शुरू में आपको बैलेंस देती हैं, फिर धीरे धीरे आप नेचुरली करने लगते हो। सोचो, आज से आप कौन सा छोटा रूटीन शुरू कर सकते हो? हर सुबह एक छोटा टू डू लिस्ट लिखना, उठते ही एक ग्लास पानी पीना, रात को 5 मिनट अपने अगले दिन की प्लानिंग करना। ऐसी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर बनाती हैं और आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाती हैं। यही मोमेंटम है। स्टेप 3, यूज द 2 मिनट रूल। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना, इसलिए अपने आप से एक छोटी सी डील करो। बस 2 मिनट काम करूंगा, बस 2 मिनट। बुक पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज पढ़ो। रूम साफ करना है तो सिर्फ एक कोना साफ करो। जब आप शुरू कर देते हो, तो आगे बढ़ना अपने आप आसान हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड़ी से एक बॉल को धक्का देना। पहला धक्का हार्डेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद वो खुद रोलिंग होती रहती है। 2 मिनट रूल आपको वही पहला धक्का देता है। बोनस टिप, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप 2 मिनट्स पूरा कर लो, तो अपने आप को एक छोटी सी रिवॉर्ड दो। अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो, कुछ मिनट की ब्रेक ले लो, कोई छोटा सा एंजॉय कर लो। ये छोटी रिवॉर्ड्स आपके दिमाग को सिखाती हैं कि शुरू करना अच्छा लगता है, और फिर आप अगले दिन भी आसानी से शुरू कर पाते हो। सच्चाई ये है कि हर कोई छोटी शुरुआत करता है। जिन लोगों को आप एडमायर करते हो, वो भी शुरू में स्ट्रगल करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है। अपने ड्रीम्स को एक फायर की तरह सोचो। अभी वो छोटी सी स्पार्क है,
आपका हर छोटा एक्शन उस स्पार्क में फ्यूल डालने जैसा है। थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल डालते रहो और एक दिन वही छोटी स्पार्क एक रोरिंग फायर बन जाएगी। अब सवाल ये है, आज आप क्या छोटा सा कदम उठाओगे उस फायर को जलाने के लिए? याद रखो, फेल होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंसान फेल होता है, हर कोई। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप गिरे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोबारा उठते हो या नहीं। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, वो सक्सेस का पार्ट है। इसलिए अपने साथ सॉफ्ट रहो, खुद को ब्लेम मत करो और बस आगे बढ़ते रहो। चलो इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर आप एम्बिशियस हो लेकिन थोड़ा लेजी फील करते हो तो बस ये 3 चीजें करो। टास्क्स को छोटा और आसान बनाओ। काम जितना छोटा लगेगा, शुरू करना उतना आसान होगा। रूटीन्स बनाओ, विल पावर पे मत चलो। रूटीन्स चीजों को ऑटोमेटिक बना देती है। और बस 2 मिनट से शुरू करो। शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन 2 मिनट वाली ट्रिक आपको आगे खींच लेती है। बस ये 3 स्टेप्स। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी शुरू करो। आज एक छोटा सा स्टेप ले लो। आपके ड्रीम्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जाओ उन्हें हकीकत बनाओ। और एक बात याद रखना, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। छोटे छोटे एफर्ट्स भी अगर रेगुलरली होते रहे तो वो मैसिव चेंज ला देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी एक्शन के बिना नहीं आती, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अभी छोटा सा एक्शन ले लो।